अरे स्टार्ट। रेशो का चैप्टर चल रहा है हमारा। कितने क्वेश्चन हो गए थे यार? जल्दी बोलो। है? करें स्टार्ट। शुरू करें बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुन लो। 225 144 का सब डुप्लीकेट, मैंने कल बोला था ना, डुप्लीकेट में तो पावर क्या कर देते हैं? दो। सब डुप्लीकेट में क्या कर देते हैं? पावर 1/2 स्क्वायर रूट कर देते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। डुप्लीकेट में तो पावर क्या कर देंगे? दो। सब डुप्लीकेट में उसका उल्टा। तो बताओ, 225 का बच्चे पावर 1/2 करेंगे तो क्या आएगा? चलो, हालांकि ये 5 4 आएगा। चलो कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। बोर्ड पे ध्यान देना। m+n/m-n की वैल्यू 7:3 है। ठीक है। तो आगे कहता है m³ + n³ इक्वल, सॉरी, रेशो m³ - n³ की वैल्यू क्या होगी? स्टार्ट करें। बोर्ड पे ध्यान देना। कहता है m+n/m-n की वैल्यू कितनी है यार? 7/3। कितनी है? 7/3। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, m+n की वैल्यू अगर 7 है तो m-n की वैल्यू कितनी है? 3। दोनों का प्लस करेंगे तो 2m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो m की वैल्यू क्या आ गई? अगर m की वैल्यू 5 है, यहाँ पुट कर देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। दोबारा बताओ। वंस मोर, एक बार फिर फोकस करते हैं। m+n = 7 है, m-n कितना है? 3। एक बार दोनों का प्लस करेंगे तो बच्चे प्लस का n माइनस का n दोनों कैंसिल आउट। 2m की वैल्यू 7 और 3। तो m की वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी आ गई? 5। m की वैल्यू 5 अगर हम यहाँ पुट कर देंगे, 5 उधर जाके माइनस का, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। अब इसने हमारे से पूछा है कि m³ प्लस में n³ डिवाइड बाय m³ माइनस में n³, यही पूछा है। बोर्ड पे ध्यान देना। m की वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब कितना होता है यार? 125। n की वैल्यू 2 है, 2 का क्यूब किधर होगा? कितना आएगा? 8। 5 का क्यूब करेंगे कितना? 125। ये माइनस कितना? 8। तो 125 में 8 जोड़ो, कितना आया? 133। 125 में 8 माइनस करेंगे, कितना आ गया? 117। वो देख लेना ऑप्शन जो भी है। ये पॉइंट समझ आ गया? एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे। कह दे अगर एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू है, एक बार जोड़ के 2 से भाग, एक बार माइनस करके 2 से भाग। कहते इतना लंबा को नहीं बोलिया जावे, धीरे धीरे बता। मैं दोबारा सुनना है, ध्यान से सुनना। एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की, जोड़ के 2 से भाग, घटा के 2 से भाग। ये देखो, एक वैल्यू जोड़ की, एक वैल्यू जोड़ की, एक वैल्यू माइनस की है, जोड़ के 2 से भाग। 7 और 3 10, 2 से भाग, घटा के 2 से भाग। 7 में से 3 गया 4, 2 से भाग। जय बाबा की। इधर देखो, m की वैल्यू 5, n की वैल्यू रख दो जी यहाँ पे। 5 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 125। n का क्यूब 2 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 8। 125 में 8 जोड़ा 133। अल्लाह बेटा, चिल मारो इसके। एक बार फिर दोबारा है। अगर एक प्लस और एक माइनस की वैल्यू आइडेंटिफाई करके आपको दे दे, जैसे यहाँ पे लिखा है m+n की वैल्यू 7 है, m-n की वैल्यू 3 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मत कर देना, कदम का है 3 की गुणा उड़ता है, उसकी गुणा उड़ता है, इब काट देंगे, आंसर सेम आएगा, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन बच्चे थोड़ा लेंथी अप्रोच हो जाता है, सिंपल याद रखेंगे। अगर एक वैल्यू प्लस और एक बार माइनस है तो वही क्या है, ये प्लस तो प्लस करो। 7 और 3, दो वैल्यू है, 2 से भाग करेंगे तो कितना? एक बार माइनस है तो माइनस करो। 7 में से 3 गया, 2 से भाग करेंगे कितना? रख दो। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया? 8। तो 125 प्लस 8 करेंगे कितना? 133। आगे माइनस करना है तो 125 में से 8 माइनस करेंगे 117। चले भाई? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैंने कल बताए थे। इस तरीके के कई क्वेश्चन आए थे हमारे पास, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के थ्रू भी कर लेंगे और समझ के भी कर लेंगे। आ जाओ शुरू करते हैं। देखो, पहली संख्या और एक दूसरी संख्या। कहता है पहली संख्या का 25%। अगर मैं पहली संख्या का 25% कर दूं, वो दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। मतलब देखो, पहली संख्या का कितना प्रतिशत? 25। वो दूसरी संख्या का अगर मैं 50% कर दूं
दूसरी संख्या का कितना 50% का 3 गुना है, तो मैंने कहा भाई इसका 3 गुना ही पहली संख्या है। जल्दी बोलो हाँ या ना। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहला वे, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 50, सॉरी पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या का 50% के 3 गुना के बराबर है, तो मैंने वही किया है, 3 गुना करके बराबर कर दिया। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। अब यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर लो, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 2 4 3 2/1। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। ये देख लेना, एक 6 के आसपास आएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी करके पूछो यार। स्पीड ज़्यादा हो तो मेरे को बता देना, अपने को तब भी कोई इशू नहीं, मैं आराम से भी करा दूंगा जैसे कहोगे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि नॉर्मल है, ज़्यादा स्पीड नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी को लग रहा हो ना तो बता देना मेरे को, कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फीस तुमने दी है, किसी दूसरे ने नहीं दी। रिपीट करूँ किसी को कोई बात? पक्का समझ आ गया? चले फिर नेक्स्ट बारी पे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। ये लो 3x प्लस में देखो एक बार प्लस एक बार, ठीक। पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। अभी देखो, अगर मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, a प्लस बी, a माइनस बी, ध्यान से सुनेंगे, ये 5 और ये 3 होता तो हम कहते हैं 5 और 3 8, 2 से भाग कितना आ गया 4, 5 में से 3 गया 2, 2 से भाग करेंगे कितना आ गया 1। ये 2 से भाग तब होता है जब यहाँ पर भी 1 हो और यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो, यहाँ पे भी 1 हो। लेकिन अब बस बच्चे देखो, है तो प्लस माइनस का ही गेम, बस यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। मैंने कहा कैसे, फोकस करते हैं। 3x प्लस में 2y की वैल्यू कितनी है यार 5, 3x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है बच्चे 3। अब हम कहेंगे एक बार जोड़ दो 5 और 3, ये तो आ जाएगी x की वैल्यू। एक बार घटा दो, 5 में से 3 गया, ये आ गई y की वैल्यू। बस एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसको डिवाइड करते वक्त हम 2 से डिवाइड करेंगे या 3 और 3 6 से, 2 और 2, बस इतना सा काम है और कोई काम ही नहीं है। रिपीट करूं सर, अगर मान ले उरे 3 उरे 4 होता फिर ना करियो, सेम होने चाहिए। कदड़ा पागलें की जोड़ है, देख 3x प्लस में 4y और कल ना यू लिख दे 2x माइनस का 3y बराबर 6 और यू बराबर 4, 6 और 4 10, 3 और 2 5 तबाग। मेरी जिंदगी बर्बाद ना कर दिए तू, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये वैल्यू बच्चे सेम होनी चाहिए दोनों की। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। एक बार दोबारा है, एक बार जोड़ है तो जोड़ दो, 5 और 3 8, एक बार माइनस है तो माइनस कर दो, 5 में से 3 गया, एक बार 3 और 3 6 से भाग, एक बार 2 और 2 4 से भाग। x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे कितनी 4/3 और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। बस जो भी पूछा है रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो भाई रिपीट कराना है, रिपीट कराओ जल्दी से। नहीं आया ना समझ, जल्दी बोलो। हाँ किसने कहा कौन नहीं आया, जल्दी बोलो कौन है। आई थी आवाज, कौन नहीं आया, दोबारा बताऊं। एक तो मारा था नाड़, लेकिन मित्रे लाग गया। मैं दोबारा करा देता हूँ शुगले, ये ले। एक बार फिर फोकस करते हैं। 3x प्लस का 2y की वैल्यू है 5, 3x आवाज नहीं भाई, 2y की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, एक बार करते हैं बच्चे दोनों का प्लस करो, 3 और 3, 2y प्लस का 2y माइनस का कट गया, 5 और 3, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे 8/6 करेंगे 4 पहला। दूसरा देख, 3x प्लस का 2y बराबर में 5 है, 3x माइनस का 2y बराबर में 3 है। एक बार प्लस करा था, एक बार माइनस करते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो गया 2 और 2, 5 में तो 3 गया, तो y की वैल्यू आ गई 2/कितना 4, मतलब 1/कितना 2। इसने पूछा x अनुपात y, x अनुपात y का मतलब होता है x/y की वैल्यू निकालो। अब बता x की वैल्यू तेरे पास कितनी है 4/3, y की वैल्यू कितनी है 1/2, इन दोनों के बीच का रेशो 3 दूनी 6, एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, ये 2 ये कितना हो गया 6, तो आंसर आ गया 8 अनुपात है, यही होगा। हाँ या ना बच्चे। फिर मेरे इतनी फारसी थोड़ी कहानी है, देख फारसी का मतलब ही क्या है, पेपर फारसी में देने थोड़ी गए थे, आंसर पे निशान लगाने गए थे। देख इधर देख, बोर्ड पे ध्यान देना भाई। किसकी वैल्यू पूछी है तुमसे,
किसकी पूछी है? पढ़। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, पूरा टेक दे। 4 3 दूनी 12 6 18 5 के पढ़े मानना नहीं, जय बाबा की काटा मार दो। देख जैसे 8 3 ठाले, 8 तिया 2 दूनी 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 24 और 36, 5 की टेबल मावा आंसर। कुकरे कर लो मस्जिद तारी। रिपीट करो भाई किसी को, आ जाओ। कहता है दो वजन, द रेशो ऑफ द टू वेट 27 किलो और 108 केजी है। पहले का रेशो, पहले वजन कितना है 27, दूसरे का कितना है 108। बच्चे ये क्या है केजी और ये क्या है ग्राम। याद रखो बच्चे, कल वाला लेक्चर उसमें मैंने आपको बोला था मिनिमम कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर विद इन अ सेम यूनिट। यहाँ पर यूनिट कितनी है, यहाँ कितनी है, देखिएगा दादा पागला की तरह का 27 थी 108, 27 चौका 108, 1 4 का रेशो, दिक्कत हो जाएगी बच्चे, पॉइंट समझना। तो हम सबसे पहले यही करेंगे भाई, किलोग्राम को ग्राम बना लेंगे। 1 किलोग्राम में ग्राम 100 आ कर है, देख ले यू बुढ़ दिमाग। 1 किलोग्राम में ग्राम कितने हुए हैं 1000, तो 1000 तो 27 में कितने हो जाएंगे 27,000। और ये 108 ग्राम, देखो यूनिट सेम होगी दोनों की, काट पीट के आंसर कर लेना। जल्दी बोलो हाँ या ना, को डाउट किसी को, बताना कितना आएगा आंसर फिर काट पीट के। गुड, देखते हैं। कटा नहीं, बुढ़ दिमाग हो तुम। उसका रीजन मैं आपको देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है सब जगह, तो मेरे को ये तो कंफर्म है इसके पढ़े में यू आवे है। बस ये पॉइंट करना है कि कितने पर आता है। 108 का पढ़ा नहीं आता, पहला पॉइंट तो यही है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को ये पता है ये 108 के पढ़े में कंफर्म आएगा, आवागा नहीं आंदा। चलो देख ये कितना है, 3 एकम 3 270, यू तो कोई नहीं हो सकता, 301 तो नहीं होगा। चलें आगे, अब बात करते हैं बच्चे 108 गुना 216 होता है, कितना होता है। तो देख 2 पे है, ये भी 2 पे है, ये भी 2 पे है, ध्यान से। अब 216 तो एक आ गया, कितना आ गया 216। अगर 108 जोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चे, इसका आधा जोड़ेंगे कितना आएगा 54, आधा मतलब 50, तो मतलब कितना आ गया 250। पहाड़े सीख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना है। ए की 3 प्लस बी की 3 है, लिखो ए की 3 प्लस बी की 3 डिवाइड बाय लिखा बच्चे ए की 3 माइनस बी की 3। इसकी वैल्यू, आवाज नहीं ओए, 185/158 दे रखा है। कहता है ए रेशो बी निकालो। ये 3 मतलब पावर में नहीं हो पाया तो साइड में है, लेकिन है ये पावर ही। स्टार्ट करें, आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 किसके बराबर है। ए बी का रेशो पूछा है, बता ए की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी। 5 का क्यूब कितना हो गया 125, और 4 का क्यूब कितना हो गया 64। 125 में 64 करेगा 185 आ जाएगा। पूंडी सकल गए 5 और 4 9, 5 9 आओगा, 5 चाहिए। कहता मैं तो पूरा टोटल करूँगा, वो तेरी मर्जी, लेकिन नहीं बन रहा भाई। जल्दी बोलो हाँ या ना। अगला की बात करें, 2 3 तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, जरूरत नहीं है उठाने की। 10 2 को उठा ले, 10 का क्यूब 1000 बहुत ज्यादा हो जाएगा, हाँ या ना। के बरा कटदा हो सुगले, बात को समझना। 10 का क्यूब कितना हो गया बच्चे 1000, और 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो ये 1008 आ गया।
जल्दी बोलो हाँ या ना। कहते 185 के पढ़े में 108 तो आंदा नहीं। यू भी काटा आंसर। चिल्ल मारो इसके। करांगे हम तो क्रॉस गुणा करके कर लेना सीधी। हाँ कैंची वाली गुणा, समझ रहे ना। तेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही आया था समय। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देंगे, आवाज नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं, बोर्ड पे ध्यान दें। कहता है 3 दिनों का 30 घंटे से अनुपात ज्ञात करो। भाई एक दिन में घंटे 20, तो 3 दिन में घंटे 48, 24 और दूसरे घंटे कितने हैं बच्चे 30। इन दोनों का रेशो निकालना है, आप कैंसिल आउट करके रेशो निकाल लेना। बस 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 भाई बस, आवाज नहीं। अगला क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशो इज द लार्जेस्ट। सबसे बड़ी रेशो बतानी है कौन सी है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता है पेपर में, ध्यान से सुनना। ये लिखा है 5 बटे कितना, ये 2 बटा कितना, ये 3 बटे कितना और ये 3 बटे कितना। ये बच्चे कई कलाकार इंसान होगा तो कहेंगे इसका लघुत्तम ले लेंगे, लेकिन भाई लघुत्तम लेते वक्त दिक्कत आएगी, क्योंकि लघुत्तम लेना अपना आंदा को नहीं। वो डंडा लगा के अंदर नंबर लिख के करेंगे, फायदा क्या है उसका। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। क्या उठाना है लार्जेस्ट, क्या उठाना है। तो याद रखना बच्चे, लार्जेस्ट उठाना है छोटे पे काटा। क्या बोला मैंने, और क्या, ओबीएस सी बात है बच्चे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर का ना 10 फोटो दिखाई, जो सी पसंद नहीं आई उस पर काटा। हाँ जो पसंद आई उसी पे टिक है। अब आपको कौन सा ठाना है लार्जेस्ट, तो उसी पे टिक मारना, छोटे पे काटा। कैसे, देखो बोर्ड पे ध्यान देंगे। 5 दिए 15, 7 दूनी 14 पे काटा। के कहा तू, ध्यान से सुने और समझे। क्रॉस गुना कर रहा हूं, देखो 3 पंजे 7 दूनी 14, छोटा काटा। बोलो हाँ, कड़ा आ गया हम। एक बार दोबारा देखो, 5 चौका 20, 7 तिया 21, 20 पे काटा। फिर दोबारा 5 तिये 15, 4 तिये 12 पे काटा। आंसर 3 4। दोबारा बताऊं, एक बार और दोबारा इसने तो साफ कर दो, फिर दोबारा देख लो। पहली रेशो है 5/7, दूसरी रेशो है 2/3, तीसरी रेशो है 3/4 और चौथी रेशो है 3/5। ठीक है जी बात, सुने फिर ध्यान से। क्या ठानी है, तो बड़ी ठाएंगे छोटी पकाटा। तू ये जो बात बोले ना धीरे धीरे बोल थोड़ी। कौन सी है लार्जेस्ट, छोटी पे काटा। अगर ये स्मॉलेस्ट होती, उल्टा बोलना है हमेशा, गराड़ा तो नहीं है, कदम का सर ने सिखाई दी मारते है। बड़ी है तो छोटी पे काटा। ये लो 5 दिए 7 दूनी 15, छोटा है क्या 14, 15 कौन सा छोटा है, तो इस पर काटा। दोबारा 4 पंजे 7 दिया छोटा 20, छोटा काटा। फिर दोबारा 5 दिए 4 दिए, ओके। अगर मान लो अभी भी तुम्हारे में दिक्कत है ना, तो देखो दिक्कत दूर करता हूं, बोर्ड पे ध्यान देना भाई। 5/7, 2/3, लेकिन बच्चे मैं आपको बात बताऊं, ये मुगल आजम के जमाने के सम है, इस तरीके के सम आज नहीं आते। लेकिन फिर भी हो जाए, कई बार यूट्यूब पे तो हम देखते हो हमारे सर ने युत्री का नहीं कराया, कोई फायदा नहीं, मैं करा देता हूँ, सुन लो और समझ लो। देखो इधर, यहाँ गैप कितने का, यहाँ गैप कितने का, यहाँ गैप, यहाँ गैप। एक बात याद रखना, भूलना मत, जब भी छोटी मतलब बड़ी नंबर ठानी है ना, तो गैप बड़े वाले पे काटा मार दो। ठीक है, दोबारा से सुने। सबसे बड़ी फ्रैक्शन का एक छोटा सा रूल होता है, उनका गैप सबसे कम मिलता है। बता, 2 गैप, 1 गैप, 1 गैप, 2 गैप, बड़े नंबर पे काटा। बोलो हाँ या ना बेटे, ई बता दो, वहां पे 1 1 है, पॉइंट यही तो है। तो कोई टेंशन नहीं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। 4 दूनी 8, 3 3 होता है बेटे, चिल्लो मारो इसके। सर यू क्यों कराया तने, मैंने कहा भाई देख, मैं तेरे को एक बात बताना चाहता हूँ, पता है क्या, कई बार है ना सम इस तरीके से आता है। देख 13/17, 14 में लेट से फॉर एग्जाम्पल 27, हाँ कर ले गुना, समझ रहा है ना बच्चे। लेकिन अब तेरे को पता लग गया ये 4 है, ये कितना गैप है, कहते बूढ़ी शक्ल के, ये तो छोटी है या बड़ी है, हाँ है ना बच्चे। लेकिन ये इस तरीके के सम बहुत कम आते हैं आज के दिन। लेकिन अगर मान लो आ जाए ना, तो गैप से कर लेना। बात समझ में आ गई।
जिसका गैप सबसे छोटा है ना वो नंबर सबसे बड़ा होगा। चलो आगे, ये लिख लेना बातें, पूरा लिख ली। मतलब जब तेरा ब्याह होगा तो तुम्हें कहोगा छोरी तो मैं उरे देखूंगा फिर करा जाकर लूंगा। और अरे वाह, देखिए कदे मरिंडा की बोतल की जगह इतना पौवा दे दे हाथ में। ले, वो वो पौवा हिसाब पाओगा ना, गिटका जावे ना निगला जावे। सुन लिए नुके नुके फेरे तो उड़े ले वहां देखो वहां करा जाके, बस घरा जाके तो कुछ नहीं होना तेरा। एक बैग में, चलो चलो भाई चलो, एक बैग में लाल हरे और गुलाबी रंग के टोकन थे। तीन तरीके के टोकन है, लाल हरे और गुलाबी रंग के। लाल और हरे टोकन के बीच का अनुपात 15:32 है। गुलाबी और लाल टोकन के बीच का अनुपात 18:25 है। हरे और गुलाबी टोकन के बीच का अनुपात क्या था? चलो, ये कंफ्यूजन वाला सम होता है बच्चे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेथड सीखना है तो मैं बताता हूँ। पहले कहता है रेड, दूसरा ग्रीन, इनका रेशो बताना क्या है, 15:32। आगे पढ़ो क्या है, एक तो पिंक है और दूसरा क्या है रेड, और इनका रेशो है 18 कितना 25। देखो बच्चे, सिखाने वाले को क्या सिखाया जाता है, देखो बच्चे कहता है PRRG, तो सेम क्या है आर, आर सेम है ना, तो कहता है इस वैल्यू को सेम बना लो। अब बताओ, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर कितना है 25। अब इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ये 5 से गुना कर दो तो ये भी 5 से गुना होगा। बोलो हाँ है ना। अब ये 15 5 कितना हो गया 75, तो इसका भी बच्चे 75 बनाने के लिए इसको 3 से गुना कर देंगे। जल्दी बोलो हाँ है ना। जो वैल्यू सेम है ना बच्चे, जैसे रेड यहाँ पर दोनों हो जाएंगे सेम है, तो इसकी वैल्यू को सेम बना लेंगे। डन। अब बनाओ, 15 5 कितना हो गया 75, 32 गुना 5 करेंगे कितना आ गया 160, 18 गुना 3 करेंगे 54, और 15 25 दिए कितना हो गया 75। अब इसने हमारे से पता है क्या पूछा है, हरे और गुलाबी, हरा कितना है 160, पिंक कितना है 54, इन दोनों के बीच का रेशो। जल्दी बोलो यार हाँ कि ना। इसको सोल्व कर लो बच्चे, कट देख लो किस पे कट रहा है। 27 दूनी 54, और ये कितने पे कटा 80। आई थिंक सो, तो देख लेना 80:27 जो भी ऑप्शन में है आंसर लिख दो। दोबारा बताऊं, समझ आ गया? रिपीट कराना है तो रिपीट करा लो। आ रहा है 32। डन हो गया बच्चों, कंफ्यूजन किसी को है तो बताओ जल्दी करके। चले चले, कर दिया मैंने, बेटी तू ला के रहा उस पे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी से आंसर दें। एक तो बच्चे तुलिप, दूसरा क्या कौन है देवांश। उनके पास बच्चे जो है ना बच्चे कंचे, वो मार्बल है, मार्बल का रेशो दे रखा है बच्चे 7:9। जबकि शीतल और देवांश, देखो वैल्यू सेम है ना देवांश की, बस इसकी वैल्यू को सेम करना है। देखो जब से पहले टी देवांश रेशो है 7:9, अगला क्या है, देवांश को लिख लेते हैं पहले और फिर शीतल को बाद में, तो उल्टा लिखेंगे 15 अनुपात कितना आ गया 7। 15 9 की पढ़े में इकट्ठा नंबर कौन सा आता है जो दोनों की टेबल में आता हो, 45। तो इसको 45 बनाने के लिए 5 से गुना, इसको 45 बनाने के लिए किससे गुना 3 से। तो बताओ 5 सत्ते 5 नहीं, 15 3 45, 3 सत्ता। अब देख लो किसका रेशो पूछा है, और दूसरा शीतल, तो 35:21। काट लेना जिस भी टेबल पे कटता हो, 7 पे कट रहा है 7 5 35, 7 3 21, 5 3 का रेशो आ जाएगा। क्लियर हो गया यार? मन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। जो नंबर वैल्यू सेम है, जैसे इसमें देवांश सेम है, तो उसको सेम बनाने के लिए बच्चे हम सिंपल करेंगे। ये एक आधे मन में कैश क्या है, 15 5 75 की जगह या 45 की जगह कुछ और बना ला, मेरे लेके कुछ बना 99.54 बना, बस तेरा गुर्दा हो गुणा करने का, मेरा तो है नहीं इतना। तो मैं सिंपल नंबर बनाता हूँ, 9 और 15 की टेबल में इकट्ठा आने वाला नंबर, और सिंपल आंसर आ जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। सिंपल रेशो के सम आ गए बच्चे, रेशो निकालने के सम है। शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना और समझते हैं। इधर देखो, ए अनुपात बी दे रखा है 32 अनुपात कितना 35। ओके डन। बी अनुपात सी 21 अनुपात कितना 32। ठीक है जी बात। अब इसके लिए ना एक बात बोली जाती है, जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके बाजू वाला लिख दो। क्या बोला, आप दोबारा बोलो।
जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता उसके बाजू वाला लिख दो, या वैल्यू को सेम कर लो जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अब बच्चे या तो ये 35 और 21 को सेम कर लो, या देखो इसके नंबर, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है ना, तो बाजू में क्या लिखा है, गजब, एक बार दोबारा देखना, इस नंबर के नीचे कुछ नहीं है ना, तो बाजू में क्या लिखा है 35, बाजू में कहते हैं 32 लिखा है, वो तो नीचे लिखा है ना बच्चे, बाजू में क्या लिखा है, समझ में आ गई बच्चे। उन दोनों की गुना कर दो, 32 गुना में कितना 21, 35 गुना में कितना 21, और 35 गुना में कितना बच्चे 32। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। अब इसने हमारे से ए और सी की वैल्यू पूछी है, ए की वैल्यू ये रही, सी की वैल्यू ये रही, इन्हीं दोनों की वैल्यू पूछी है तो इन्हीं को लिखेंगे। 32 अनुपात कितना है भाई मेरे 21, दूसरा लिखा है 35 अनुपात कितना है 32, ले 32 का 32 मूछ दूं, 7 21 सत्तू पंजो 35, आंसर आ गया 3 अनुपात कितना 5। जल्दी बोलो हाँ। चलो ये पॉइंट समझ आ गया, पक्का, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है तो मेरी बात एक बार दोबारा सुनेंगे, समझो, समझा, सुनो, मैं समझाने पे ध्यान देते हैं। इधर देखो भाई क्या है, ए है पहला, सी है लास्ट। अब ये देखो ए पहले पे कहाँ है, कहते पहले में है, अब सी लास्ट में कहाँ है, दूसरे में है, बस दोनों की गुणा बिड़ा दे, 32 बटे 35 और गुणा में 21 बटे में 32, बेटे 32 था 32 गया, 7 21 तो मुझे 35, बोल सच्चे दरबार की है चिंदी चोर के वेरा के कर दे है, खुद खुद करा है हमारी तो कि मैं समझाना नहीं, मैं समझाता हूँ ध्यान से सुने। ए रेशो बी का क्या मतलब है, हम कहेंगे ए बटा बी, है ना बच्चे। अब बताओ बी रेशो सी का क्या मतलब है, बी बटा सी। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू किसकी आएगी, वही किया मैंने कहा 32 बटे 35 गुना में 21 गुना 32, तो आंसर ए सी का आएगा, बोलो हाँ है ना, बस वही आंसर था, सो सिंपल। मैं तो रेशो काट के करूंगा, मर्जी तेरी, अपने को उससे कोई इश्यू नहीं है। रिपीट करूं ना तो अगला कर लो, वो उसमें क्या है। आ जाओ, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। भाई देखो दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या पहली दूसरी और तीसरी, ठीक है, कहता है तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, मान लेते हैं 30% अधिक करेंगे तो कितनी हो जाएगी, और 60% अधिक करोगे तो कितनी हो जाएगी, और ये कितनी है 100, बस अनुपात ज्ञात कर दो, कर लोगे ना 13 16। चलो अगला चलते हैं फिर। कहता है एक मिश्रण में रेत और मैकडेम का अनुपात 41:30 है, किस किस का सेम है। देखो सबसे पहले क्या कहेंगे, और ये मैकडेम कितना है 41:30, और दूसरे में मैकडेम और सीमेंट, तो सीमेंट लिख लो कितना 6 7। ध्यान से सुनना है, देखो क्या पूछा है, सैंड और दूसरा क्या है, अब सैंड और दूसरा क्या है सीमेंट, तो बच्चे वही सीधा सीधा आंसर कहेंगे 41 बटे में कितना 23, और गुना में 6 बटे कितना 7, 6 कम 6 6 पंजे 30, ओ सुगले 41 बटे 35, बोल सच्चे दरबार की है, खुदे खुद करे है, सच बताओ ऐसा कौन कौन है जो कह रहा है खुदे खुद करे है। कईया का तो 58 जी करे लेकिन नू कर जाए, पूछ ले, नहीं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं, रहे से बाल भी चूंड लेगा, ये बेदई तो जड़े थे। दोबारा बताओ, समझ आ गया। आ जाओ बच्चे, देखो वही है, लाल हरे और गुलाबी टोकन का एक बैग में रखे गए हैं, लाल और हरे का बच्चे क्या है, रेड और ग्रीन का 5 रेशो कितना है 11। आगे कहता है गुलाबी और लाल, यानी कि भाई रेड पहले लिख लेते हैं क्या दिक्कत है, और गुलाबी पिंक, तो भाई क्या है 15 अनुपात कितना 7। क्या पूछा देखना यार, कहते बेटे हरे का और पिंक का, रेड कट जाएगा, हाँ तो करो। अब काटेंगे कैसे, ग्रीन और रेड 11/5, और ये 15/7, बेटे 5 दिए 15, 33/7, बोलो जल्दी करके। ये मेरा कुकर तो यू करा है, कुकर नहीं, कदे तो उसने ऊपर तला लिख दिया है, कदे नून पर लिख दिया है। भाई मेरे को रेड नहीं चाहिए, पॉइंट बड़ा सिंपल है बच्चे, वो रेड हटा दो, जैसे तैसे करके हटाओ, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ग्रीन ऊपर लिख दिया, रेड यहाँ लिख दिया, अब यहाँ रेड है तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा रेड, तो रेड यहाँ 15 लिख दिया, नीचे 7, बस सोल्व कर दो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दी से। ये देखो ए अनुपात क्या है, ले पहले नंबर की पहले तक गुणा 18 पंजे, ईब देख ईब दूसरा तरीका ठा लिया यू,
इन हमारी जिंदगी बर्बाद करनी है। नहीं वही कर रहा हूं शुक्ले, ये देख 5/8 गुना 18/25, तू यही तो कह रहा है। तो मैं कह रहा हूं सीधी गुना कर दे, 18 बन जाए और 25 गुना 8 है 200। कहते बेटे ले 9/20 का रेशो। बोलो हाँ, देखने भी नहीं देता इतनी देर में तो टह दे है। अगला देख लो बच्चे, देखो क्या कहता है, मिट्टी और बजरी, वही है, कर लोगे ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आंसर देना। एसी का है, आप क्या कहोगे, देख इब गुणा को नहीं करनी आओ हमने, कोई बात नहीं बच्चे, तू दिमाग पे जोर ना दिए, 45 गुना में 16 नू का नुटाप दे, तेरा को सा खाना मांगा है। अगला रेशो 56 अनुपात कितना, 56 गुना कितना है 35। ठीक से, ठीक से, तो बच्चे देख 4 चौके ये कितने पे 14 चौके 56, और ये कुछ कट रहा है क्या देखना कहीं पे। ओ 5 नहीं 45, 5 7 35, काट दूं 7 दूनी 14 ना भाई ये अपने रेशो आ जाएगा। चलो भाई आगे, अगले पे चलो जल्दी से। सूरज की राशि रवि की राशि से 4 गुना है। ए ले भाई, एक सूरज है दूसरा कौन है रवि, ये 4 गुना है तो 4 1 का रेशो, हाँ या ना। अगला पॉइंट कहता है रवि की राशि आदित्य की राशि का 16 गुना है, ये रवि और ये आदित्य है, ये 16 एक है, रवि दोनों का सेम है। अच्छी बात है, तो आदित्य और सूरज पूछता होगा, तो फिर क्या गया 4/1 गुना 16/1, ये की जिंदगी बर्बाद, 16 चौके 64/1 मारू चिल्लर। देख मैं, पता है तुम्हारा जो रिएक्शन है वो कैसा होता है, जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हो तुम्हारे डॉक्टर साहब ने किडनी दे दे तेरी, स्तब्ध रह जाता है इंसान है। रिपीट करूं, हमारे नू नहीं समझ मानती इतनी जल्दी होगू कर रहे हैं। पीडीएफ तो है ना तुम्हारे पास, सभी के पास पेज तो आगे होंगे ना, बस फिर धूल उड़ा देना कर जाके। अगला टिप देख, इब तने देखा बीसी है, क्या है बच्चे, तो मैंने ए को काटना पड़ेगा, किसको काटना पड़ेगा, ए को काटने के लिए बच्चे 3 2 ऊपर लिख देंगे, उल्टा कर दिया, ए को नीचे लिख दिया। अब बताओ मल्टीप्लाई यहां क्या करोगे, ऊपर ए की वैल्यू क्या है 10 और ये कितना है, ले बेटा ये 7 और ये 5, 5 7 का रेशो, बोल सच दरबार की है, धूल उठाते जाओ। कहते हैं ए सी है तो बी को काटना है, तो बी को नीचे लिखना, बेटे पहले ही लिखा है 2/5 और यू 3/4, ले 2 दूनी 4 तो 3 बटे में कितना 10। चले बच्चे आगे, आगे पढ़ते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से 40 और 60% अधिक है, कहते ले 140 160 और 100, ले रेशो काटेगा तो ले ओ सुगले, 2 7 14 2 8 16 2 5 10। अगर पहली 2 का पूछा है तो ये रहा, तीनों का पूछा तो ये रहा, दूसरी तीसरी का पूछा तो ये रहा, तीसरी पहली का पूछा तो ये रहा, जान ले ले मेरी, और इससे ज्यादा तो क्या कहूंगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो भाई, ए का ए प्लस सी से रेशो निकालना है, ए का किससे, ओके डन, पहले ए की वैल्यू निकालते फिर ए सी की निकाल लेंगे, निकल गई, कहते देख 3 छिके 18, या तो कहते ए की, सी की कहते ले 4 पंजे, अगर दोनों का रेशो करेगा तो 9 10 आ गई, जल्दी बोल हाँ या ना। फिर टेक दे बूंदी चकल के, ये 9 9 और 10 19, चलो। किसी के मन में गाली देने का मन हो ना तो बता देना, मेरा भी सुनने का मन हो रहा है। ये देख यू बेचारा बोलता ही नहीं, यू उसके कान में कह दूंगा दे दे। ये क्लियर हो गया, दोबारा बताऊं, जल्दी बोलो हाँ या ना, आगे चलो। ये कह रहा है बच्चे देखो A/B 1:4 है, BC 1:8 है, कहता है अगर A की वैल्यू 2 हो, A की वैल्यू कितनी है, ओके एक बार इसको रेशो में लिखते हैं, A/B की वैल्यू होगी 1:4, B/C की वैल्यू होगी 1 कितनी 8। ध्यान से सुनना, A की वैल्यू 2 यानी कि 1 की जगह क्या लिखा है तो 4 की जगह, तो B की 8 है तो उरे B, तो उरा 8 की जगह 64 नुका 16। भाई ध्यान से सुनना, ये B और C है, इधर BC का रेशो दे रखा है 1 अनुपात कितना 8। अब कल को मैं ये कहता हूं ये वैल्यू 2 है, फिर थोड़ी कहोगे या 9 है,
रेशो 1:80 मेंटेन होना चाहिए। तो अगर मान लो तुमने 2 और 9 लिख दी तो ये तो 1 8 कभी भी नहीं आएगा ना बच्चे। ये 2 से गुना, 2 एकम 2 तो 2 अठे, अगर ये मैं कह दूं 8 है, 8 एकम 8 तो 8 8 देगा देगा 16, तो दिक्कत हो जाएगी भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये सेम है, कर लोगे ना? वही मार्बल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरे तू गजब लड़का है, मेरे को पता है तेरा। ईवीओ फ्रस्ट्रेटेड हो गया तो सब आवे है। आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। एक रेशो कितना है 5। कहता है भाई इसको डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। तो अगर डेसिमल में लिखना है तो 1/5, 1/5 का मतलब कितना होता है? मैंने तो लिखना आंदा नहीं, तू देख लिए। अगला देख लो बच्चे, वही लाल और गुलाबी टोकन है। ले बच्चे कमाल करे, तेरी के मोड़ांगे वाह। कहते यू भी वो है। ये देखो बच्चे, ए रेशो बी 3/2 और 7 कितना है। अब बच्चे या तो ले लो एलसीएम, एलसीएम तो हमें लेना नहीं आता, तो क्रॉस गुना करके लिख दो। 3 तिये 2 सत्ते, तो कहते ले ऊपर वाला तो काट, 9 14 सीधा लिख दे। बोलो जी हाँ है ना? अगली बात करते हैं। कहते हैं बी रेशो सी है, 1/5 और 1/7 है। अगर इसकी क्रॉस गुना करेंगे तो 7 अनुपात कितना आ गया 5। समझ आ गया? बी की वैल्यू को सेम बनाएंगे तो 7 दूनी 14, 2 पंजे कितना आ गया 10, तो आंसर आ गया 9 अनुपात 14 अनुपात कितना 10। आवाज मत करना। देखो बच्चे इधर एबीसी का रेशो निकालना, कर लोगे ना? अगर मान लेते हैं तीनों का रेशो पूछा ना बच्चे, एक तो तरीका वो है मल्टीप्लाई वगैरह करके, दूसरा मेथड देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है 7। 7 का मल्टीपल 99 होता है, 45 होता है। कहते मुंडी चल के चाहे तो 35 नन, 7×5 वेरीफाई पूरा करना पड़ेगा क्योंकि नन है, कोई बात नहीं। दूसरी वैल्यू बी की कितनी है? 9 का मल्टीपल 45 होता है, और 5 का 45 और 11 का 99, कहते नन तो है नहीं। हाँ ना? अगर तीनों रेशो पूछी हो, बहुत पहले पूछा जाता था जहां तक मेरे को पता है, देखो 2018 बता रहा हूँ आपको, अब नहीं पूछा जाता बच्चे। अब तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए का रेशो बी से, बी का रेशो सी से, सी का रेशो डी से, ए डी का रेशो पूछ लेगा। बड़ा सीधा सीधा पॉइंट है, वही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर है ना बच्चे, थोड़ा बच्चा लेंथी सोल्यूशन करने की कोशिश करता है। आपको नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, देखो ए रेशो बी, बी रेशो सी, और सी रेशो कितना है डी। ध्यान से सुनना इधर, 2 अनुपात कितना है 3, 4 अनुपात कितना है 5, 6 अनुपात कितना है 7। अगर आपसे पूछ ले ए का डी से रेशो निकाल दो, किसका पूछा मैंने? ये देखो ए का डी से है तो ए बटा बी है, बी को काटना पड़ेगा तो बी को ऊपर लिख देंगे दोबारा से। अब सी को भी काटना पड़ेगा, सी डी को ऊपर लिख देंगे, तीनों की गुणा। बोलो जी हाँ या ना? वही है, तीनों की गुणा करके आंसर लिख देंगे। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले नंबर की पहले से गुणा, दूसरे की दूसरे से गुणा, आंसर आ जाएगा। गोट इट। अगर कल को यूं कह दे बी डी का रेशो निकालो भाई, किसका निकालो, तो भाई ए बी की तो जरूरत ही नहीं है, बी ऊपर लेना ये रहा, तो हम लिखेंगे पहले तो 4/5 बी, बी और नीचे कौन है ये सी। अब सी को काटने के लिए गुणा क्या कर देंगे सी डी। अगला सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगला देख लो। कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन आर इन द रेशो 9:5। बच्चे देखो इनकम तो कितनी है 9, और खर्चा कितना है 5। कहते हैं उसकी इनकम कितनी है, एक बात बताओ 9 की जगह कितनी है 27,000, कितने से गुना करूँ कि 27,000 आ जाए 3,000 से, तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा 15। 27,000 की इनकम, 15,000 का खर्चा, तो बचत कितनी 12। कहते हैं कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चे डन, मेरी बात सुना, लड़की कितनी है 13, टोटल कितना है 25, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 25 हो गए ना बच्चे। 13 लड़कियां, आवाज नहीं, 13 लड़कियां 12 लड़के, तो टोटल कितना हो गया 25, गुना में परसेंट के नाम का कितना 100, तो आंसर कितना आ गया 52।
पति पत्नी का औसत वेतन 65,000 है और उनके वेतन का अनुपात 15:11 है। पति का कितना है 15, पत्नी का कितना है 11, औसत वेतन कितना है? औसत वेतन का मतलब ये होता है बच्चे दोनों का प्लस 2 से भाग, औसत तो तभी आएगा, तो औसत निकालो। 15 11 26, 2 से भाग करेंगे तो औसत कितना आ गया? 13 की 65, एक की, अगर एक की 5,000 है तो 15 की कितनी होगी 75 और 11 की कितनी होगी 55। बोलो जल्दी करके, हाँ या ना। अगला देखते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 3/5वां हिस्सा है, तो कक्षा में 40 छात्रों की संख्या में बच्चे लड़की गर्ल्स जो है लड़कों की संख्या का 3/5 है, आए ना। अब बच्चे देखो रीड करते हैं। गर्ल्स कितनी 3, लड़के कितने? वेरी गुड। गर्ल्स कितनी 3, लड़के कितने 5, टोटल कितना 8 की वैल्यू। आगे तुम कर लेना, ये क्वेश्चन सेम है। डन, ये शीट तुम्हारी पूरी। 2 लेक्चर थे आज, ये पहला और दूसरा 2 शीट के थे, दोनों की पीडीएफ बच्चे अच्छे से कर लेना। किसी के मन में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो मेरे को बता देना, शॉर्ट आउट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे